हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 12 करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। पापेटी किसका त्यौहार है? तो ये पारसियों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। पापेटी ये पारसियों का त्यौहार है और ये पारसी कैलेंडर के शुभ दिनों में से एक है और ये नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है और ये पारसियों द्वारा नवरोज के महीने में मनाया जाता है। और साथ में ये अपने पारसी अपने भगवान है वो है अहरू मजद की पूजा करते हैं, जिनका प्रतीक है अग्नि। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सेलम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो श्री सेलम जल विद्युत परियोजना है ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही इसका उत्तर है और ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, और श्री सेलम बांध है ये कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है, और श्री सेलम जो परियोजना है यह देश की 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली पन बिजली परियोजना है और ये 512 मीटर लंबी और 145 मीटर ऊंची बांध का एक है। ठीक है, और ये बाएं तट पर इसके जल विद्युत स्टेशन है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हो। और श्री सेलम बांध है ये 215 टीएमसी फुट के संकलन भंडारण वाला जलाशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से कितने देश स्थायी सदस्य है? तो वो है 5 है, वो स्थायी सदस्य है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है इसका सही आंसर है। सुरक्षा परिषद सदस्यों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसके 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और ये गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो स्थायी देश है वो कौन कौन से हैं? वो है चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कौन सा केंद्र शासित है जो प्रदेश है? तो वो है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये भारत का पहला उच्च न्यायालय था और ये 2 जुलाई 1862 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये इसका अधिकार क्षेत्र है। तो आप ये दोनों ही नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार है ये दोनों ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और जो पुडुचेरी है ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार के अंदर आता है। दमन और दीव है ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीन आता है। लक्षद्वीप है ये केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में विरोधी दल बदल कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 1985 में 52वें संशोधन द्वारा संविधान में विरोधी दल बदल कानून जोड़ा गया था और इस संशोधन ने संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, ये 1985 के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। और बाघ है, बाघ का नाम है जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेथरा बाघिन। ठीक है, चिंकारा का है गजेला बनेटी। ठीक है, और साथ में अगर ये भी नोट करना चाहो तो जिराफ का नाम है ये है जिराफ कैमलोपार्डलिस। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और एक्सपोर्किक एसिड है ये किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन B1 का थायमिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये एथिलीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। एथिलीन को फलों को पकाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। एथिलीन या इथेन का जो अपना इसका सूत्र होता है वो होता है C2H4। ठीक है, ये सबसे सरल एल्केन यानी कार्बन है वो कार्बन के दोहरे बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं। मीथेन है इसका फॉर्मूला होता है CH4 और सबसे सरल एल्केन यानी कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं। इसको मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा उत्पादित होता है और इसके अंदर बायोगैस में 75% तक की मीथेन संरचना होती है। प्रोपेन है ये एक एल्केन है जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं और इसका सूत्र होता है C3H8। C3H8 किसका सूत्र होता है? ये होता है प्रोपेन का। ठीक है, और प्रोपेन गैस को LPG गैस भी कहा जाता है। इसे अधिकतर व्यापक रूप से प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है और प्रकृति गैस में इथेन का दूसरा सबसे बड़ा घटक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो माउस है ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। सर्च इंजन, लिंक और ब्राउजर है ये सभी इंटरनेट के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र है ये 1886 के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र था 1986 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और तीसरा था वो हुआ था 1887 के अंदर मद्रास में और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबजी। और जो 9वां हुआ था तो ये हुआ था 1893 के अंदर लाहौर के अंदर और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और 21वां हुआ था ये हुआ था 1905 के अंदर बनारस के में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी लीला सोखी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो लेडी लीला है ये कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। कथक है ये मूल रूप से ब्रजभूमि की रासलीला से है और ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक डांस है। कथक इसको कथिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो हाव भाव और संगीत के साथ महाकाव्य के छंदों का पाठ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये लगभग 2000 वर्षों से लगातार विस्फोट हो रहा है। माउंट किलिमंजारो और माउंट राइनियर और माउंट मोनो है ये तीनों हैं ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। और अगर ये बात ये भी नोट करना चाहो, थोड़ा सीखना चाहो, तो ज्वालामुखी जब खुलता है तो उसके अंदर गर्म सामग्री जैसे तरल लावा, चट्टान के टुकड़े, पृथ्वी भीतरी गर्म भाग से निकलती है। और विस्फोट की अधिकता के कारण आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है, सक्रिय, निष्क्रिय और विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जो समय समय पर फट जाती है। जो अपना विलुप्त ज्वालामुखी है जिसमें भविष्य के विस्फोट का कोई संकेत नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो कौन सी है? अमेजन है, ये बहती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है ये अधिकतर दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एंडीज है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई के माध्यम से चलती है और यह पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है वो क्या होता है? तो वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबित पानी की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के किसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता? तो इसका सही आंसर है अवशोषण, इसके द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इंद्रधनुष है एक बहुरंगी चाप के आकार की एक घटना है जो आकाश में दिखाई देती है और एक इंद्रधनुष के रंग वातावरण में मौजूदा पानी की बूंदों के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे रॉबर्ट पियरी।
ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, रॉबर्ट पियरी है। ये उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था जो कि 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। और उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या स्थलीय उत्तरी ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है। और उत्तरी ध्रुव है ये आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो पानी से घिरा हुआ है, जो स्थायी रूप से बार बार समुद्री बर्फ से ढक जाता है। इसका अक्षांक है ये 90 डिग्री उत्तर में है, और देशांतर की सभी रेखाएं हैं वह ध्रुवीकरण से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हिलारो ने। हिलारो ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो जीता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष श्री राहुल रवेल, गैर फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष श्री A.S. कनाल और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के अध्यक्ष श्री उत्पल बोरजपुरी द्वारा की गई है। और इन्हें फिल्म समारोह में के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अंदर बेस्ट फिल्म थी वो थी हिलारो। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो फीचर का फिल्म था वो किसको मिला है? वो मिला है अभिषेक साध द्वारा। ठीक है। वो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है ये अमित शर्मा द्वारा निर्देशित बधाई फिल्म को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो वो कौन थे? वो थे हमारे बाबर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारत में पहला मुगल सम्राट जो उसका सम्राट था। और हुमायूं भारत में दूसरा मुगल सम्राट था। अकबर तीसरा मुगल सम्राट था और जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था। और शाहजहां है ये पांचवा मुगल सम्राट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य में मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC प्रस्तावित किया है? तो ये किया है कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेर में मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस सुविधा के 3 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है और इसरो का उद्देश्य स्वनिहित प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करना है। वर्तमान में इसरो के मानवीय अंतरिक्ष यान कार्यक्रम जो है वो मिशन के अंतरिक्ष यात्री रूस में प्रशिक्षित हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रवार का सबसे बड़ा उसका वन क्षेत्र है? ये दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा ये वन विभाग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की और 1987 के बाद ये 16वीं रिपोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 1987 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार ये 16वीं रिपोर्ट थी। भारत का कुल वन है वो वृक्ष आच्छादन है वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के वन क्षेत्र आते हैं। ठीक है। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक पहले स्थान पर है। ये भी आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। जनवरी 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में 7वीं आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है गुजरात, ये हमारा सही आंसर है। कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया की जा रही है और लगभग 40,000 प्रगणक एवं 6500 पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। गुजरात का जो राज्य पशु है वो है एशियाई शेर और राज्य पक्षी है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है। तो ये आप साथ साथ में नोट करते चलना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं डॉक्टर मिहिर शाह। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है डॉक्टर मिहिर शाह, ये हमारा सही आंसर है। डॉक्टर मिहिर शाह को राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। और 11 सदस्यों वाली समिति अपने गठन की तारीख 6 महीने के भीतर इसे सरकार को सौंप देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है
वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर जो हमारा वासुदेव मोही सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। प्रख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्य के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान के अंदर 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार वो दिया जाता है। श्री मोही ने कविता, कहानी और अनुवाद की 25 पुस्तकें लिखी है। ठीक है। और सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी की भाषा के उत्कृष्ट या गद्य या वाक्य साहित्य कार्यों के लिए दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।